I, Dr. Shamsher Singh, welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube channel. Today in this video, I will discuss with you about a very important problem that is very common in females, which is called as leukorrhea. तो ल्यूकोरिया क्या होता है, हाउ ल्यूकोरिया इज अफेक्टिंग, what are the cause of leukorrhea, how we can differentiate between a physiological and pathological process. एक नॉर्मल जो फ्लूइड आता है वाइट फ्लूइड फीमेल्स में थ्रू वेजिना, उसको हम एक नॉर्मल प्रोसेस को एक पैथोलॉजिकल डिजीज़ कंडीशन को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द वेरियस मेथड बाय विच यू कैन ट्रीट इट. So leukorrhea is a very common problem in case of females. If you will see scientific literature, more than 70% of the female they are suffering from leukorrhea. So what is leukorrhea? ल्यूकोरिया होता क्या है? इट इज़ ए वाइट कलर फ्लूइड. ये एक वाइट कलर का मिल्की फ्लूइड है विच इज़ लीक आउट और यू कैन से विच इज़ डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजिनल पार्ट ऑफ द फीमेल्स. So basically I will tell in a very common way so that everybody can understand. Before than that, you can watch our previous video on SSB Pharma Learning YouTube channel, and also you will subscribe this channel to get the various medical as well as pharmacological views on various disease. So ये जो ल्यूकोरिया की मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ, इसमें एक वाइट कलर का मिल्की फ्लूइड है जो कि कॉमनली पाया जाता है इन दी फीमेल्स. सो देर इज़ ए नथिंग एनी प्रॉब्लम. अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ी टेंशन नहीं है, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन नहीं है कि ल्यूकोरिया इट इज़ वेरी कॉमन. अगर आप देखें प्यूबर्टी टाइम पे इन केस ऑफ फीमेल्स इट इज़ ए वेरी कॉमन दैट उनमें 2 to 4 ml ऑफ द वाइट फ्लूइड जो है वो डिस्चार्ज होता है. बट इसमें तब प्रॉब्लम आ सकती है जब वो डिस्चार्ज में उसका कलर वेरिएबल है, जहाँ आपको वहाँ से कोई फॉल टाइप स्मेल आ रहा है, जहाँ कोई आपको इन्फेक्शन हो रहा है, देन यू नीड टू डायग्नोज, देन यू नीड टू चेकअप, देन यू नीड टू गेट अपॉइंटमेंट फ्रॉम योर गाइनोकोलॉजिस्ट. उस केस में जो मैंने आपको बताया ये वाइट कलर का 2 to 4 ml फ्लूइड होता है बिकॉज इट्स वॉल्यूम इज़ वेरीज. ये हर फीमेल टू फीमेल इसका वॉल्यूम वेरी करता है. दूसरा ये जो फ्लूइड है इसका वाइट कलर है. थर्ड जो ये जो फ्लूइड है इसका पीएच नियर और बिलो देन 4.5 है. और दिस इज़ ए ऑर्डरलेस फ्लूइड. ये ऑर्डरलेस है, इसका कोई भी स्मेल नहीं होता. बट अगर हम देखें तो ये क्यों आता है वाइट कलर का फ्लूइड? ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई डिजीज़ नहीं है. अगर मैं नॉर्मली डिस्कस करूं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारा जो वेजिनल पार्ट है या सर्विक्स पार्ट है, इसमें ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम ग्रंथि कहते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं. ये जो ग्लैंड्स हैं इनका काम रहता है सक्रीशन करना. सो दे सक्रीट सम काइंड ऑफ फ्लूइड्स. जैसे कि हमारे स्किन पे स्वेट ग्लैंड रहते हैं, माउथ में हमारे सिल्वरी ग्लैंड रहते हैं, ऐसे ही वेजिना में भी कुछ ग्लैंड्स रहते हैं जैसे बार्डिन ग्लैंड्स. ऐसे ग्लैंड्स हैं जो फ्लूइड को सक्रीट करते हैं. सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस ग्लैंड, व्हाई दे सक्रीट दिस टाइप ऑफ फ्लूइड? क्योंकि जो हमारा वेजिनल पार्ट रहता है वो ड्राई ना हो जाए, उसको मॉइस्चर करने के लिए ये क्या करते हैं, फ्लूइड की सक्रीशंस करते हैं. अब ये जो सक्रीशंस हैं ये वेरी करती हैं इन केस ऑफ प्यूबर्टी और इन केस ऑफ द वुमेन्स हु आर चाइल्ड बेयरिंग और हु हैव देयर चाइल्ड्स. तो उसमें ये सोल्यूशन जो रहता है इसका वॉल्यूम वेरी करता है. अब जो अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो जो वाइट कलर का ऑर्डरलेस फ्लूइड है इट इज़ नॉर्मली सिक्रीटेड फ्रॉम द वेजिना. और उसमें इसका जो बेसिक फंक्शन रहता है वो रहता है वेजिना को मॉइस्चराइज करना और इरिटेशन इचिंग को प्रिवेंट करना, एज वेल एज इसका काम रहता है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है और फंजाई है और सम अदर प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लीन करना. सो दिस इज़ द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर वाइट फ्लूइड. अब हम देखें फिजियोलॉजिकली नॉर्मल लाइफ में जो हमारे वाइट फ्लूइड आता है और जो हमारा डिजीज़ में आता है हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. पहली चीज़ मैंने आपको ये बता दी है कि जो नॉर्मल कंडीशन में फ्लूइड आता है उसका कलर वाइट होता है. दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका कोई भी ऑर्डर या कोई भी स्मेल नहीं होता. एंड थर्ड वो कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करता. और फोर्थ क्या रहता है, वो तब आता है
जब फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। इट मीन जब हमारे ओवुलेशन फेज जो पीक पे चला जाता है तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से ये जो फ्लूइड है वो सक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। जो फ्लूइड एक नॉर्मल वाइट ट्रांसपेरेंट टाइप होता है, बट वेन एवर आफ्टर दिस टाइम अगर आप देखें तो वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है बाद में, देन दिस फ्लूइड स्टार्ट टू बिकम लिटिल बिट विस्कस। ये थोड़ा सा विस्कस हो जाता है जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। तो फिजियोलॉजिकली इस फ्लूइड का आफ्टर पीरियड्स आफ्टर जो मेंस्ट्रुएशन है उसके 2-3 दिन बाद आना, दिस इज़ ए कॉमन प्रोसेस। जहाँ अगर आप देखें प्रेगनेंसी के केस में ये कॉमनली फीमेल्स में वाइट फ्लूइड आता रहता है। जहाँ उन फीमेल्स में आता है दोज हु बेसिकली दे आर सेक्सुअली ओरिएंटेड, जहाँ उनके केस में अगर आप देखें तो ऐसा स्टिमुलाई बॉडी में आ जाना जो कि एक सेक्स स्टिमुलाई को ये इनिशिएट करता है, उस केस में ये वाइट फ्लूइड का प्रोडक्शन फिजियोलॉजिकली होता है। बट पैथोलॉजिकल कंडीशन में कब होता है? सपोज बिफोर मेंस्ट्रुएशन यू आर गेटिंग दिस वाइट फ्लूइड, मेंस्ट्रुएशन से पहले आपको फ्लूइड आ रहा है। जहाँ अगर हम बात करें कि मेंस्ट्रुएशन के बाद भी ऑन डिफरेंट डेज यू आर गेटिंग दिस डिस्चार्ज ऑफ वाइट फ्लूइड, और उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें वाइट फ्लूइड जो है उसका कलर येलो है, लाइट पिंक है, डार्क ब्राउन है, उसका कोई फॉल स्मेल आ रहा है, देन दिस इज ए पैथोलॉजिकल कंडीशन। अब ये जो है एक पर्टिकुलर कंडीशन में आपको डायग्नोज करना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर चेकअप करवाना पड़ेगा। अब हम बात करें कि इसके कॉज क्या हैं, व्हाई दिस वाइट फ्लूइड कम्स। पहले मैंने आपको ये बता दिया फिजियोलॉजिकली कि आपकी बॉडी को जो आपका वेजिनल पार्ट है उसको मॉइस्चर करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए दिस फ्लूइड इज सिक्रीटेड बाय सम ग्लैंड। तो इसका मतलब कि हर मोस्टली इन ऑल फीमेल्स दिस फ्लूइड इज सिक्रीटेड। दूसरा रहता है इफ़ एनी फीमेल इज टेकिंग ए बर्थ कंट्रोल पिल्स, आप प्रेगनेंसी को अडॉप्ट नहीं करना चाहते बट यू वांट टू यूजिंग सम ऑफ द हार्मोनल some antagonist, or you can say some pills, some such type of drugs which are used for infertility, तो उस केस में ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस ये फ्लूइड जो है कॉमनली पाया जाता है। थर्ड आ जाता है इफ़ यू आर लिविंग इन ए नॉन हाइजीनिक कंडीशंस, आप अपने लोअर एरिया को प्रॉपर क्लीन नहीं करते, उस केस में सम बैक्टीरियल्स सम फंगल्स इन्फेक्शन दे कॉज दिस ल्यूकोरिया टाइप ऑफ प्रॉब्लम। और जो फोर्थ रहता है इफ़ यू आर यूजिंग सच टाइप ऑफ क्लोथ और गारमेंट्स विच आर सिंथेटिक, विच आर नॉट, यू कैन से कि सिंथेटिक टाइप का जो गवर्नमेंट यूज़ करते हैं जहाँ वो टाइट क्लोथ्स वेयर करते हैं, उस केस में भी ल्यूकोरिया के चांसेस जो हैं वो बढ़ते हैं। देन इफ़ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ लोशन और ए सोल्यूशन which is very irritable or which is having a highly acidic pH, such type of solution can cause this type of problem। उसके बाद ये प्रॉब्लम रहता है इफ़ यू आर हैविंग ए सर्विक्स कैंसर, आपको लोअर वेजिनल कैंसर है, उस केस में भी वाइट फ्लूइड का प्रोडक्शन बढ़ता है। जहाँ इफ़ यू आर हैविंग सम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, उस केस में भी आपके जो फ्लूइड है उसका जो ऑर्डर है वो फॉल टाइप होगा, बैड होगा, और इट्स कलर विल बी लिटिल बिट येलो, सम लाइट पिंक, लाइट ब्राउन लाइक दैट। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे कॉज हैं जिनमें आपको वाइट फ्लूइड का डिस्चार्ज जो है वो हो सकता है और आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम इट मे बी देयर। सो नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर द सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। सो सिम्टम डज नॉट मीन कि दे आर वेरी कॉमन। कई बार अगर आप देखें इन सम फीमेल्स the symptom first will be there will be appearance of spots over the cloth side, and then there will be a bad smell, and the second symptom will be a abdominal pain or itching on the lower side, and then there will be a burning and painful sensation on the vaginal side, sometime bleeding would be there, and sometime there will be a inflammation on the lower vagina, एज वेल एज अगर आप कई बार देखें तो वहाँ पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, सो दैट मीन लिटिल बिट इन्फ्लामेशन अलॉन्ग विद स्वेलिंग विल बी देयर। सो दीज आर द वेरी कॉमन सिम्टम्स। अगर हम देखें तो इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, डायग्नोसिस इज़ ए वेरी सिंपल थिंग। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं उस टाइम पे वाइट डिस्चार्ज आ रहा है,
then it might be related to your pregnancy, but अगर उसके बाद या उससे पहले ये कॉमन है then it is a problem. उसके बाद जो second diagnosis रहता है that will be by the gynecologist. Then the doctor will check whether there will be any kind of inflammation over the lower part or not, any kind of redness is there, any kind of swelling is there. So such type of physical examination is performed by the doctor. And the third part जो रहता है वो रहता है कि we can diagnose by using a part of a few drops of that particular specimen. उसको आप 10% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करें, then you will add a 1 drop of normal saline. उसको इफ़ यू विल जज इट अंडर माइक्रोस्कोप तो आपको अगर वहाँ पे एपिथेलियल सेल्स नॉर्मल दिखाई देते हैं देन देयर इज़ ए नो प्रॉब्लम. अगर उसके साथ आपको फंगल सेल्स सम बैक्टीरियाज दिखाई देते हैं देन दिस इज़ द डायग्नोसिस विच कैन बी परफॉर्म. अदर देन दैट the other diagnosis which is very important, that is to do some scanning if this infection is toward the internal side. अगर ये बाहर से अंदर की तरफ चली जाए उस केस में हमें स्कैनिंग भी करना पड़ता है. एंड दीज आर द वेरी कॉमन डायग्नोस्टिक टूल्स विच आर यूज्ड फॉर दिस प्रॉब्लम. अब हम बात करते हैं कि इसको आप ट्रीट कैसे कर सकते हैं. सो आई विल डिस्कस वेरी बेसिक कंसेप्ट विद यू कि अगर आप कोई ऐसा लोशन ऐसी क्रीम यूज़ करते हैं विच इज़ इरिटेबल देन उसको आप अवॉइड करें. दूसरा, अगर आपको वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन सुपरफिशियल रहता है तो एंटी फंगल क्रीम एंटी बैक्टीरियल क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं बाय कंसल्टिंग टू योर डॉक्टर एंड टू योर लोकल गाइनोकोलॉजिस्ट. थर्ड पार्ट जो आ जाता है कि इफ़ दिस इन्फेक्शन इज़ परसिस्टिंग और मूविंग टूवर्ड द इनर साइड एंड सम टाइम एंटर इन द ब्लड, उस केस में ये जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg फॉर 7 डे यूज़ करते हैं, एजिथ्रोमाइसिन यूज़ करते हैं. साथ ही साथ हम क्या करते हैं, सम ऑफ द अदर ड्रग लाइक मेट्रोनिडाजोल को भी यूज़ किया जाता है, ओफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन. सच टाइप ऑफ द ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब्ड टू द पेशेंट एंड इवन इन सम केसेस सम सेफेलोस्पोरिन लाइक सेफ्ट्राक्सोन 500 mg 1 ग्राम IV इन्फ्यूज़ भी किया जाता है बाय यूजिंग सम नॉर्मल सलाइन और इन ए ड्रिप. ऐसी कुछ मेडिसिन भी यूज़ की जाती हैं. जो नॉर्मल मेथड रहते हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, इफ़ यू आर डूइंग एनी सेक्सुअल एक्टिविटी, अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद आपको यूरिनेशन के लिए जाना चाहिए और आपको जो अपना लोअर एरिया उसको प्रॉपर क्लीन करना चाहिए. एंड द क्लीनिंग शुड बी विद ए सॉफ्ट टॉवल और एनी काइंड ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू पेपर. जो सेकंड पार्ट रहता है कि यू फ्रीक्वेंटली क्लीन दिस एरिया एंड यूज़ ऑलवेज सम ऑफ द क्लोथ्स विच आर नॉट सिंथेटिक टाइप. सिंथेटिक टाइप के क्लोथ आपको यूज़ नहीं करने चाहिए और साथ ही साथ आपको हाइजेनिक इन्वायरमेंट में रहना चाहिए और साथ ही साथ आप मल्टीविटामिन और सम कैल्शियम टेबलेट कैन बी यूज़ बिकॉज इस वाइट फ्लूइड के प्रॉब्लम में कई बार इन सम फीमेल्स there is a problem that is body pain will be there, low level of calcium can be there, some fatigue can be there. तो ऐसी कई बार थकान सी महसूस रहती है. आप उस केस में मल्टीविटामिन 1 कैप्सूल पर डे एनी कंपनी का ले सकते हैं. बट इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू मस्ट कंसल्ट विद योर डॉक्टर एंड you can take a Shalcol calcium tablet. So hope this video will be very useful for you all. You must like, watch and share these type of video and subscribe SSB Pharma Learning YouTube channel. You are welcome. Thank you very much.